हेलो फ्रेंड, अभी तक रॉय एजुकेशन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रॉय एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आने वाले जितने भी वीडियो है इनकी नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। दोस्तों, आज के जो टॉपिक है खासकर एलसीएम एससीएफ, चाहे आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे दिल्ली पॉलिटेक्निक है, यूपी पॉलिटेक्निक है, बिहार पॉलिटेक्निक है, किसी भी स्टेट पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो एलसीएम एससीएफ के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में 100% आते हैं। और सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे इंट्रेंस बेस पर, उसके बाद जो भी बुक्स है सबकी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेकर देखेंगे, तो सारा पार्ट देखेगा। एलसीएम एससीएफ की वो जो बेस्ट से बेस्ट जो ट्रिक्स है ना, उस ट्रिक्स से निकालना सीखेंगे। देखिए और आंसर निकालिए। सबसे पहले हम लोग एससीएफ देखते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं 1-2 क्वेश्चन के लिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। सबसे पहला नंबर देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा एससीएफ निकालना है, एससीएफ निकालना है 10 and 15, ठीक है। एससीएफ का फुल फॉर्म जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एससीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोला जाता है मोसो, महत्तम समावर्तक, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? जैसे देखिए 10 है, 10 का फैक्टर क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा और 10 आएगा। इसी तरह 15 का फैक्टर देखते हैं, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 15 आएगा, ठीक है, डन। अब देखिए कॉमन फैक्टर है क्या? तो कॉमन फैक्टर आएगा, कॉमन फैक्टर आ रहा है इसमें कितना? 1 और 5 आ रहा है। लेकिन 1 और 5 में हाईएस्ट कौन सा है? बड़ी वाली कौन सा है? 5 ना, तो एससीएफ क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये तो हमारा सिंपल मेथड हो गया है। ये क्या होगा? हमारा सिंपल जो बेसिक हम स्कूल लाइफ से करते आ रहे हैं वो वाला मेथड था एससीएफ निकालने का। एससीएफ निकालने का एक मेथड, बहुत सारे मेथड सिखाएंगे, इसलिए शुरू से एंड तक क्लास को शुरू से अच्छे से अटेंड कीजिएगा। पहला कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर है। अब आ जाए नेक्स्ट में, देखिए। लेकिन हम लोग जो फर्स्ट टाइप करने जा रहे हैं उसमें एससीएफ निकालने की एक बिल्कुल अच्छी ट्रिक्स बताया था, जिससे आप निकाल लीजिएगा। सबसे पहले देखिए इन दोनों का गैप कितने का आ रहा है, तो गैप कितने का आ रहा है? 5 आ रहा है। जब भी एससीएफ निकालना है तो ये वाला मेथड काफ़ी हेल्पफुल मेथड है, आप यूज करेंगे। क्या करेंगे? जो भी नंबर है उसका बीच का गैप ले लीजिए। तो इसके बीच का गैप हमारा कितना बन रहा है? 5 बन रहा है। हमारा इन दोनों के बीच का अंतर कितना बन रहा है? 5। क्या 5 से दोनों नंबर कैंसिल हो रहा है, कट रहा है? तो डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए, एससीएफ कितना आएगा? 5। आई होप क्लियर है ये वाला मेथड एससीएफ निकालने का। एक दूसरा क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जैसे देखिए एससीएफ निकालना है मुझे, जैसे 40 है, 48 है, 96 है, ठीक है, डन। अब इन दोनों में देखिए सबसे जैसे 3 नंबर आ गया, तो पहले इन दोनों का गैप देखिए, इन दोनों का गैप, तो इन दोनों का गैप देखते हैं तो कितना आ रहा है हमारा? 8 क्या आ रहा है? इन दोनों में हमारा 48 का गैप आएगा। तो छोटा वाला गैप लेना है, तो इसको नहीं लीजिएगा। कौन सा गैप लेना है? छोटी वाली गैप लेना है। पहले 2 नंबर का देखेंगे, फिर 2 नंबर का देखेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट में भी देख सकते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा गैप हो रहा था, इसलिए नहीं लिया हमने। अब इसमें सबसे छोटा गैप इन दोनों के बीच है क्या? 8 है ना। क्या 8 से ये दोनों नंबर कट रहा है? ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और 8 से ये भी कट रहा है, इसलिए डायरेक्ट एससीएफ लिख लीजिए, 8 है, डन। एक क्वेश्चन और भी देखिए, जैसे थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जैसे हमारा 24 है, 32 है, ठीक है, और हमारा है नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग 144 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए निकाल करके इन दोनों के गैप कितने का आ रहा है? 8 का। इन दोनों में तो बहुत बड़ा गैप है, तो सबसे छोटा गैप लेना है, तो 8 आ गया। क्या 8 से नंबर जा रहा है? ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, 8 से ये भी चला जाएगा, 8 का 8, 8 से 16, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका एससीएफ कितना आएगा? 8 आएगा। लेकिन कई बार क्या होगा हमारा, कई टाइम्स क्या होता है क्वेश्चन में, मान लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए मुझे 24 है, 32 है और मुझे वो निकालना है 52 गिवन है, ठीक है, डन। सबसे छोटी गैप क्या है? 8 है हमारा, ठीक है। इसमें तो 20 का गैप आ जाएगा, डन। तो देखिए 8 से ये वाला नंबर तो जाएगा, ये जा रहा है लेकिन ये वाला नहीं जा रहा है, तो एक भी ना जाए ना, तो इसका सब फैक्टर बना लीजिए। और एक हिडन बात मैं समझा देता हूँ, 8 का जो भी फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा? 2 2 2। 8 का जो फैक्टर होता है 2 2 2, सेम फैक्टर होता है ना। यदि सेम फैक्टर आ रहा है और 8 में हमारा 2 2 2 2 3 बार आ रहा है, एक 2 को पहले छोड़ दीजिए, तो हमारा क्या आएगा? जैसे देखिए 8 का सब फैक्टर करेंगे तो 2, तो एक 2 को निकाल दीजिए, तो बचा 4। क्या 4 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो इसलिए एससीएफ कितना आएगा? 4 आएगा। आंसर क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे नेक्स्ट वन लिखिए, जैसे 24 है, 48 है, 64 है,
और हमारा नेक्स्ट नंबर है 70, 24, 48, यहाँ पर एक काम कर लीजिए 36 कर लीजिए, ठीक है, डन। अब देखिए ट्राई करके, सबसे छोटा गैप क्या आ रहा है, इस दोनों का 12 का गैप आ रहा है, लेकिन 12 से ये नंबर कट जाएगा, ये नंबर कट जाएगा, ये तो नहीं कैंसिल हो रहा है, तो इसका सब फैक्टर बनाइए। 3 चौका 12, 3 से ये कट रहा है, ये कटे, ये तो नहीं कट रहा है, तो इस 3 को हटा दीजिए, तो आंसर क्या आएगा 4। 4 से सारे कट रहे हैं, तो एचसीएफ क्या आएगा 4 आएगा। तो आई होप क्लियर है। तो यदि आपको एचसीएफ में क्या करेंगे, जो हमारा सबसे छोटा गैप होगा उसी गैप को लेकर चलना है। कई बार क्वेश्चन क्या आता है हमारा, देखिए जैसे हमारा है 72 है, 81 है, 90 है और 100 है, ठीक है। सबसे छोटा गैप क्या आ रहा है, 9 का आ रहा है, 9 से ये नंबर जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये तो नहीं जा रहा है, और इसका यदि हम सब फैक्टर करें ना 3 इंटू 3, 3 से भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब 9 का एक और फैक्टर हो सकता है 1 और 9, तो 9 को काट दीजिए, तो आंसर क्या आएगा 1। यदि कोई भी फैक्टर से डिवाइड ना हो रहा है तो आंसर क्या आएगा 1। समझिए क्या बताया हमने, इन दोनों का सबसे छोटा गैप था 9, 9 से ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये तो नहीं जा रहा है ना, तो यदि 9 का सब फैक्टर करते हैं 3 इंटू 3, 3 से भी नहीं जा रहा है, तो लास्ट हमारा क्या आएगा, यदि कोई भी फैक्टर से गैप में जो हमारा डिस्टेंस आ रहा है उसके कोई भी फैक्टर से कोई भी नंबर नहीं जा रहा है, तो एचसीएफ क्या लिखेगा 1 लिखेगा, ठीक है, डन। अब ट्राई कीजिए, 2 मिनट टाइम दी गई है, अब ये हमारा एचसीएफ निकालना है, एक बार ट्राई कर लीजिए, एचसीएफ निकालना है इतने सारे क्वेश्चन का एचसीएफ। कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा देता, कुछ आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन लीजिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए एचसीएफ निकाला है हमारा किसका, 72 और 90 का। तो इन दोनों का गैप कितने का आ रहा है, 18 का, 18 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो डायरेक्ट लिख लीजिए एचसीएफ कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड में क्या हमारा 48 है, 90 है, 120 है, 126। पहले खुद से ट्राई कर लीजिए, इसमें देखिए इसकी गैप ज्यादा बड़ा आ रहा है, इसमें भी गैप कितने का आ रहा है 30 का, लेकिन इसमें गैप कितने आ रहा है 6 का गैप आ रहा है। 6 से ये भी कट रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, एचसीएफ क्या आएगा 6 आएगा, डन। ये नोट कर लीजिए। इसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, 48 है, 90 है, 120 है और 127 है। इसमें गैप बड़ा है, इसमें भी ज़्यादा गैप है, सबसे छोटा गैप इसके बीच का है, कितना 7। 7 से ये सब नहीं जा रहे हैं, तो 7 का सब फैक्टर बनाए तो एक ही बनेगा, 7 से तो जाने रहे थे, एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा, तो एचसीएफ क्या लीजिएगा 1 लीजिएगा। ये नंबर नोट कर लीजिए, डन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में 216, 4231, 423, इसके बाद है 1215, 14, 22, 2169 और 2223, ठीक है। इतना बड़ा एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इसको हटा लीजिए, जैसे ये हमारा है 216 था, लेना है तो इसको भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, सर इसमें गैप जो है ना, इसमें गैप ज़्यादा का बन रहा है, क्योंकि 200 से आसपास गैप है, इसमें भी ज़्यादा गैप होगा, इसमें इन दोनों में गैप करीब करीब बराबर, थोड़ा छोटा गैप है। तो यहाँ से देखिए 13 में से 9 गया 4 और 11 में से 6 गया 5, 54। कितने का गैप आ रहा है 54 क्या आ रहा है। अब देखिए 54 क्या है, हमारा इवन गैप है, ये जो डिफरेंस आ रहा है 54 आया, इवन आ रहा है। एक चीज़ और ध्यान रखना, यदि गैप आपका इवन नंबर आ जाए, ठीक है, गैप यदि इवन नंबर है और कोई भी एक ऑड नंबर है ना, तो वो जो गैप आया वो एचसीएफ नहीं होगा, तो उसमें से इवन वाला फैक्टर हटा लीजिएगा। जैसे 54 है तो 2 × 27, तो 2 और 27, तो 2 को पहले काट के हटा लीजिए। अब हमारे पास 27 आएगा। 27 का जो फैक्टर है 3 3 3 3, 3 3 3, सारा 3 एक जैसा है,
आप देखेंगे जब 27 से क्या कोई नंबर सारे नंबर जा रहा है, नहीं जा रहा होगा तो एक 3 हटा दीजिएगा, तो 9 से चला गया तो आंसर क्या हो गया, एस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो हमारा ये गैप हमारा 54 आया, 54 से ये तो और नंबर ये तो जाएगा ही नहीं, तो इसको सब गैप कर लीजिए, तो मतलब 2 और 27 कर लीजिए। ठीक, 2 से क्योंकि इवन नंबर हटा देंगे, अब हमारा पास क्या आएगा 27। 27 में क्या आ रहा है हमारा, 27 का फैक्टर, पहला फैक्टर देखिए 3 × 9 देखते हैं, एक 3 हटा देते हैं क्योंकि 27 से सारे नंबर कैंसिल नहीं हो रहे। अब देखते हैं 9 से चला जाएगा, तो 9 का रूल पता है आप लोगों को, जोड़ने पर 9 का टेबल आना चाहिए। तो 9 से देखिए 6 3 9 जा रहा है, 9 6 15 16 18 जा रहा है, 4 8 9, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आएगा, इसका 9 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा, 9। ठीक है, डन। 4th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th में है हमारा 204 1190 1445। पहले खुद से ट्राई करके देखिए, फिर मैं आपको हेल्प करता हूँ। 1190 1445, इसका जो फैक्टर, इसका जो गैप आएगा ना 255 आएगा, इन दोनों का गैप। इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से तो जाएगा नहीं, इसका फैक्टर बना लीजिए। तो इसका फैक्टर क्या आएगा, 255 का 5 से करते हैं 5 25, 3 से करते हैं 17, 5 से ये वाला नंबर नहीं जा रहा है इसलिए 5 हटा दो। 3 से देखिए 9 2 11, 11 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, जोड़ने पर 3 का टेबल बन जाए, इसलिए इस 3 को भी हटा दो। तो एचसीएफ क्या होगा, 17 आएगा। 17 से सारे नंबर जा रहे हैं, तो एचसीएफ कितना आएगा, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नेक्स्ट में हमारा 5th हो गया था हमारा। 6 क्वेश्चन देखिए, 6 में है 2527 1653 और 2261। 2261 क्या निकालना है, एचसीएफ ही निकालना है। पहले गैप देख लीजिए, इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप, इन दोनों का सबसे छोटा गैप ढूंढ लीजिए किस में आ रहा है। तो सबसे छोटा गैप आएगा 266, इसका आ रहा है। 266 का फैक्टर कर लो, पहले 2 से निकाल लीजिए, इसलिए क्योंकि ये इवन गैप इवन नंबर है जबकि ये ऑड नंबर है, तो 2 पहले हटा के निकालो। 133, ठीक है। 133 से सारे नंबर कैंसिल नहीं होगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो ये हमारा क्या आएगा, 7 के टेबल करेंगे तो 19 7 133 होता है। 19 के टेबल पढ़ लीजिएगा, 19 के टेबल 7 बार में जाएगा, तो 7 से एक बार देखिए, इससे ये जा रहा है 7 21 42, ये तो जा रहा है 7 दूना 14 2 7 21, ये नहीं जा रहा है, तो ये 7 भी कट गया, 2 भी कट गया, तो बचा कितना 19। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 19 आएगा। 6 हो गया। 7 देखिए, 7th में क्या है हमारा, देखिए 50 है 60 है 95 है, ठीक है। सबसे छोटा गैप देखिए, इस दोनों के बीच का गैप कितना आ रहा है, 10। 10 से ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये तो नहीं जा रहा है, तो इसका सब फैक्टर कर लीजिए, 2 और 5। तो 2 से तो जा नहीं रहा है, 2 हटा दो, तो 5 से सारे नंबर जा रहे हैं, तो एचसीएफ कितना आएगा, 5। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 में, देखिए 45 55 और 150 गिवन, ठीक है। इन दोनों का गैप देखिए, 10 का आ रहा है, 10 से ये नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है, ये जा रहा है, लेकिन ये कोई भी एक नहीं जा रहा है, तो इसका सब फैक्टर बना लीजिए। तो 2 और 5, क्योंकि देखिए इवन गैप था और ऑड नंबर है, एक भी ऑड नंबर है, तो 2 तो पहले काट के हटा दो, तो बचा 5 से सारे नंबर जा रहे हैं, तो एचसीएफ कितना आएगा, 5। ठीक है, कहाँ तक आ गया, 8 तक ना। इसके बाद देखिए 9th में हमारा क्या है, 9th में है 24 32 48। एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। कोशिश कर लीजिए, देखिए इन दोनों के गैप कितने का आ रहा है हमारा, 8 का आ रहा है, 8 से ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो एचसीएफ क्या होगा, 8 है। एचसीएफ कितना आएगा, 8 आएगा। क्वेश्चन 9th हो गया। क्वेश्चन 10 देखिए, 32 40 64। गैप कितने का, 8 का, 8 से सारे नंबर जा रहे थे, एचसीएफ क्या आएगा, 8। मेरे हिसाब से एचसीएफ निकालने की ये वाला मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यदि एचसीएफ निकालने की ये वाला मेथड क्लियर हो गया,
तो एक हम शॉर्टकट एलसीएम निकालने के सिखाएंगे, फिर एक ऐसी मेथड बताएंगे जिसमें एलसीएम एचसीएफ सारा निकल जाएगा, क्योंकि एक फर्स्ट या सेकंड पार्ट थोड़ा बेसिक शायद रहेगा, बाकी फर्स्ट में ही बेसिक ज़्यादा रहेगा, सेकंड से हम एप्लीकेशन लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ तक क्लियर है आप लोग का। अब आ जाइए नेक्स्ट में, देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाता है एलसीएम निकालने के पहले। जैसे देखिए मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको लॉस बोला जाता है, लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 6 है और 8 है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता है, इसका मल्टीपल लिखना है, इसका फैक्टर नहीं लिखना है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल होता है। एचसीएफ क्या होता है, जो नंबर है, जो नंबर होगा ना सबसे छोटी नंबर, उससे बड़ी एचसीएफ कभी नहीं हो सकता है। और एलसीएम में जो छोटी संख्या है उससे जो बड़ी संख्या है वो एलसीएम हो सकता है, या उससे बड़ी संख्या एलसीएम हो सकता है। इसका मतलब फैक्टर तो बड़ी हो नहीं सकती है, लेकिन मल्टीपल क्या होगा, बड़ी होती जाती है। जैसे 6 का देखिए 6, 12, 18, 24 ऐसे ना, तो हम इसका मल्टीपल लेंगे। तो यदि हम 6 का मल्टीपल लेंगे तो 6, 12, 18, 24 इस तरह से जाएगा। 8 का मल्टीपल लेंगे तो 8, 16, 24 इस तरह से जाएंगे। 32, 40, 48 आगे भी जा सकते हैं, 30, 36, 48 इस तरह से जाएगा। तो कॉमन मल्टीपल देख लीजिए, यदि कॉमन मल्टीपल देख ले, कॉमन मल्टीपल देखे ना, तो हमारा क्या आ रहा है, 24 आ रहा है और 48 आ रहा है। तो इसमें लिस्ट वाला लेना है, छोटा वाला लेना है। तो 24 आएगा, तो एलसीएम क्या आएगा, 24। ये तो नॉर्मल हमने जो कॉन्सेप्ट था उससे बताया। अब आते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स समझाता हूँ। डन। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब भी एलसीएम निकालना, जैसे 2 नंबर का एलसीएम निकालना है, तो बड़ी नंबर को छोटे से डिवाइड कर लो। तो 8 को छोटे से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो बड़ी को छोटी से डिवाइड करें तो किससे कटेगा, 2 से कटा है 4, 2 से कटा है 3। ठीक है, नीचे क्या बच रहा है हमारा, 3 बच गया। ऊपर कितने बार कटा उससे कोई मतलब नहीं होता है। जैसे देखिए 2 नंबर का एलसीएम निकालना है, तो बड़ी को छोटी से डिवाइड कीजिए, काट लीजिए। काटने के बाद जो नीचे जो बच रहा है ना, उसी से बड़ी नंबर को मल्टीपल करना है। तो अब यहाँ देखिए, तो ये 4, 2 से 4 में 2 से 3, तो इस 3 से जो बच गया उसको बड़ी नंबर को मल्टीपल कर लीजिए। तो 8 × 3 कितना आएगा, 24। तो एलसीएम क्या आएगा, 24 है। एक और भी आसान तरीका है, इन दोनों को टेबल पढ़िए, पहली बार जहाँ मिल जाए वो एलसीएम हो जाएगा। जैसे 6 और 8 है, दोनों का टेबल माइंड में पढ़िए, जो फर्स्ट टाइम जहाँ कॉमन आ जाएगा, जहाँ पहली बार दोनों मीट कर जाएगा टेबल, वो एलसीएम होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। जैसे नेक्स्ट हम 1-2 और एग्जाम्पल ले लीजिए जो आसानी से आप क्लियर कर लें। जैसे हमारा 8 है, 24 है, 36 है। ध्यान से देखिए, एक बात बता देता हूँ, 8 तो 24 के अंदर है। 8 से 24 का, 8 के टेबल में 24 आता है, इसलिए 8 को हटा दो, तो बचा हमारा 2 ही नंबर। क्योंकि देखिए 24 के अंदर ऑलरेडी 8 है, 8 × 24, तो 8 तो 24 के अंदर है, तो पहले वाले 8 को हटा दो, तो 24 और 36 बचा। अब 24, 36 बचा, तो हाईएस्ट नंबर 36 है। 36 को 24 से डिवाइड करो। ठीक है, कितने बार में कटेगा, देखिए 12 × 36, 12 × 24। नीचे 2 बच रहा है, इसलिए एलसीएम जो होगा हाईएस्ट नंबर को 2 से मल्टीपल करेंगे। आंसर क्या होगा, 70। और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे 18 है, 24 है, 18 है, 24 है, 36 है। एलसीएम निकालना है। एक बात बता दो, 18 तो ना 36, 18 तो ऑलरेडी 36 के अंदर है, तो इसको 18 को हटा दो, तो हमारे पास ऑलरेडी 2 ही नंबर बचा। कौन सा 2 बच गया, 24 और 36। अब हाईएस्ट नंबर को सेकेंड हाईएस्ट से डिवाइड कर लो 24 से, तो 12 × 36, 12 × 24। नीचे 2 बच गया, इसलिए हाईएस्ट नंबर को 2 से मल्टीपल कर लो। कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। इसको नोट कीजिए। सॉरी। इसके बाद है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट वन देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक और मेथड बता दो, जैसे 12 है, 15 है और 60 और 20 है। एलसीएम निकालना है। एक शॉर्ट मेथड और सिखा था एलसीएम निकालने के लिए। देखिए यदि 3 या 4 नंबर है, यदि आप टेबल पढ़ सकते हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है एलसीएम निकालने के लिए। जैसे 12 है, 15 है, 20। हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 20 है। इसमें देखिए पहला हमारा 12 है, 15 है, 20 है।
तो इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है 20, तो 20 का टेबल माइंड में पढ़िए, 20 का आगे का टेबल पढ़ो। जैसे 20 का आगे 40, क्या 40 से बाकी नंबर कट रहा है? नहीं कटेगा। 40 बाकी नंबर से नहीं कटेगा, 12 से और 15 से नहीं कट रहा है। 60 दिखे, 20 के टेबल आगे जाओ, 40, 60 मतलब 20, 60 तो सबसे कट रहा है, तो एलसीएम क्या आएगा? 60 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। जैसे इसका टेबल 20, 40, 60, जो टेबल हाईएस्ट नंबर का जो टेबल सबसे कट जाए वो एलसीएम आएगा, तो एलसीएम क्या होगा? 60 आएगा। एलसीएम कितना है? 60। डन, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी मेथड से ट्राई कर लीजिए। जैसे हमारा है 18 है, 24 है, 36 है, ट्राई कीजिए इसी मेथड से। ठीक है, क्या आएगा? देखिए क्या बताया था हमने, 18, 24, 36, हाईएस्ट नंबर क्या है? 72 है, तो हाईएस्ट नंबर का टेबल लिखो 36, 72, आगे का टेबल 72, 72 देखो इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, तो डायरेक्ट एलसीएम लिख लो। तो एलसीएम कितना आएगा? 72। एचसीएफ निकालने के एक मेथड बता रखा पहले, एलसीएम निकालने के लिए भी एक मेथड बता दिया। अब हम दोनों का ना एक कॉमन मेथड बताते हैं, फिर एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर दिखाता हूँ जिसमें हमारा एलसीएम भी निकल जाए इस मेथड से और हमारा क्या निकल जाए? एचसीएफ भी निकल जाए। तो एक क्वेश्चन देखिए, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कराता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारा यही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन, जिससे एलसीएम भी निकल जाए और एचसीएफ, कॉमन मेथड बता रहे एलसीएम एचसीएफ के लिए, जिससे आपका एलसीएम भी निकल जाए और एचसीएफ भी निकल जाए। एक क्वेश्चन देखिए, कॉमन मेथड ले रहे हैं, जिससे हमारा जैसे यही क्वेश्चन था, सपोज करो हमारा 18 था, 18 है, 24 है, 36 है। क्या निकालना है? एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम निकालना है। ध्यान से समझिएगा। तो देखिए इसको ना फैक्टर कर लीजिए, 18, 24, 36। सबसे पहले देखिएगा एक ऐसा नंबर लीजिए जिससे तीनों कट जाए। जितने नंबर का निकालना है ना, पहले हम एचसीएफ मान के चल रहे हैं, हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? ऐसा नंबर लेंगे जिससे तीनों कट जाए। तो तीनों हमारा 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। तो आपका चॉइस है, आप 2 से भी लगा सकते हैं, 3 से भी लगा सकते हैं, 6 से भी लगा सकते हो। यदि एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हो, बड़ी से बड़ी नंबर से सारे कट रहे हैं, तो बड़ी से भी लगा सकते हो। जैसे देखिए 6 से सब कट रहे हैं, तो 6 से देखिए 6 3 18, 6 6 24, 6 4 36। ठीक है, डन। अब ये तीनों नंबर किसी भी नंबर से नहीं कट रहा है, तीनों एक साथ किसी से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो सिर्फ एचसीएफ हमारा ये वाला नंबर आएगा। तो एचसीएफ जो तीनों कट जाए वो एचसीएफ आएगा, वो 6 आएगा। लेकिन यदि हम नीचे तक निकालेंगे ना, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो यदि हम एलसीएम हम वहां तक निकालेंगे जहां तक एक नंबर जाए या 2 नंबर जाए, वहां तक भी लिख सकते हो। तो कम से कम जहां तक 2 नंबर कट रहा है वहां तक एलसीएम निकालना होता है। तो देखिए हमारा 3 से दोनों कट रहा है, तो 3 से लगा लो 1, ये जो ना जाए उसको छोड़ दो, 3 दूना 6, 2 से जाएगा। अब सबको मल्टीपल कर लो, क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा। तो एलसीएम क्या आएगा? 6 3 18, 2 36, 2 72। तो एलसीएम क्या आएगा? 72। इस सबको मल्टीपल कर लीजिए, 6 का, 3 का, 2 का और इस 2 को, सबका जो मल्टीपल आएगा एलसीएम आएगा। एक और एग्जांपल देखिए जो कॉमन मेथड के, जैसे हमारा 24 है, 36 है, 48 है। एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम दोनों निकालना है, एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक ऐसे नंबर लेंगे जिससे तीनों नंबर कट जाए। छोटे से भी ले सकते हैं, बड़े से, आपके ऊपर चॉइस होता है। ठीक है, यदि हमने 12 से लगाया तो 12 दूना 24, 12 3 36, 12 4 48। आपको 1 2 से 20 तक का टेबल तो टिप्स पर होना ही चाहिए, माइंड में आना ही चाहिए। देखो और आंसर निकालो। तो सबसे पहले देखिए, जो बड़ी से भी तीनों जा रहा है तो काट दो उसको। तो हमने सबसे पहले काट दिया, 12 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये, तो ये हमारा एचसीएफ। अब तो तीनों नंबर किसी से भी नहीं जा रहा है, तो एचसीएफ हमारा 12 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया? 12 आ गया। लेकिन जब एलसीएम निकालेंगे तो नीचे तक पूरा करना है, तो मतलब ये 2 से भी जा रहा है, देखिए 2 से 1। जब एलसीएम निकाल रहे हैं तो नीचे जब भी 2 नंबर जा रहे हैं तो वहां तक सॉल्व करते चले जाइए। लेकिन एचसीएफ वहीं तक निकलेगा जहां तक तीनों नंबर एक साथ कट रहा होगा। ठीक है, डन। अब तो किसी से नहीं कट रहा है तो हमारा इस सबको मल्टीपल कर लीजिए। तो एलसीएम जो आएगा 12 गुने 2 गुने 3 गुने 2।
तो 12 दूनी 24, 72, 72 दूना 144। आंसर कितना है? ये 144। आई होप ये कॉमन वाला मेथड अच्छे से क्लियर हो गया एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए। एक और एग्जांपल देखिए, एक कॉमन मेथड से एलसीएम एचसीएफ और भी निकाल लीजिए। जैसे हमारा देखिए 40 है, 60 है और 40 है हमारा, 60 है और 24 है, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। ट्राई कीजिए। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखिए किससे जा रहा है हमारा, 4 से जा रहा है, 4 से लगा लो 10, 4 से कितना 15, 4 से 6। अब तो किसी से नहीं जा रहा है तो एचसीएफ हमारा 4 आ गया। ये तीनों नंबर अब किसी से नहीं कटेगा ना, तो जो नंबर जिससे तीनों नंबर कट रहा है ना वही एचसीएफ आएगा हमारा। अब देखिए नीचे जाएंगे तो एलसीएम निकलेगा, तो 2 से 5 15, 2 से 3, 5 से भी जा रहा है, 5 इकाई 5, 5 या 15, 3 से जाएगा क्योंकि 2 नंबर जा रहा है, सबको मल्टीपल कर लो तो एलसीएम आ जाएगा। 4 गुने 2 गुने 5 गुने 3, 8 8 पंचे 40, 120। एलसीएम कितना आएगा? 120। आई होप आप लोगों का एलसीएम एचसीएफ निकालने का बेसिक मेथड अच्छे से क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं कुछ हमारा, अब जो कॉन्सेप्ट हम जो जा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए, एक ऐसी मेथड सीखते हैं जो अलजेब्रिक फॉर्म में गिवन हो। कई बार क्या होता है हमारा, जैसे ए स्क्वायर है, ए क्यू है, बी क्यू, 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ऐसे फॉर्मेट में होता है पावर के फॉर्म में। फिर एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालें, तो उसको एक नंबर के थ्रू पहले समझाता हूँ, फिर मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें समझाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे 48 है, 60 है और 72 है, ठीक है। इसमें मुझे एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। एक मेथड तो आपने सीख लिया, कॉमन वाला मेथड है जो डिवाइड करके कर लेते हैं। अब जो मेथड बता रहे हैं, जो फैक्टराइजेशन वाला जो मेथड है, पावर वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक में लगाएगा। तो सबसे पहले ना इसका प्राइम फैक्टर बना लीजिए। जैसे 48 का हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं, तो 48 का प्राइम फैक्टर बनाए 2 से 24, 2 से 12, 2 से कितना 6, 2 से 3, तो 48 के लिए क्या लिखेंगे? 2 के पावर 4, 3 के पावर 1। इसी प्रकार 60 का फैक्टर बना लीजिए। 60 के लिए फैक्टर बनाए 2 से 30, 2 से 15, 3 से कितना 5, तो 60 के लिए क्या आएगा? 2 के स्क्वायर, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। इसी बार 72 है हमारा, तो 2 से 36, 2 से कितना 18, 2 से कितना 9, 3 से 3। हमारा 72 के लिए क्या लिखेंगे? देखिए 2 3 बार आया ना, और 3 2 बार आया, 5 तो 1 बार भी नहीं आया, तो इसको छोड़ दीजिए। जब भी कोई क्वेश्चन पावर के फॉर्म में आ जाए, ध्यान से समझिएगा, जब भी क्वेश्चन कोई पावर के फॉर्म में आ जाए, एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए मुझे एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ में हम वही नंबर लेंगे जो सब में होने चाहिए। जैसे देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसका मिनिमम पावर कौन सी है? जब एचसीएफ निकालेंगे तो सब में होना चाहिए। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? जो नंबर सब में हो और मिनिमम पावर हो। एचसीएफ निकालने के लिए जो नंबर सब में हो एंड जिसका मिनिमम पावर हो वही कंसीडर करेंगे। मिनिमम पावर कंसीडर करेंगे। जो नंबर सब में हो और जिसका मिनिमम पावर है वही हमारा एचसीएफ आएगा। तो आप देखिए 2 यहाँ पे 2 के पावर 4, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, तो मिनिमम क्या है? 2 के पावर 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 2। इसी प्रकार 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1। मिनिमम कितना है? 3 के पावर 1 ना, कम वाले पावर देना है, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या आएगा? 4 गुने 3, तो 12 आएगा। लेकिन इसी का एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम में कोई कंपलसरी नहीं जो सब में होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम पावर लेंगे। एलसीएम यदि पावर वाले क्वेश्चन में सबसे कोई जरूर कंपलसरी नहीं जो सबके अंदर वो सेम नंबर होना चाहिए, लेकिन 1 में हो या 2 में, उससे कोई मतलब नहीं होते, मैक्सिमम पावर लेना है। तो आप देखिए यहाँ 2 तो सब में है, नहीं भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम वाले पावर लेंगे। तो मैक्सिमम पावर क्या है? 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4। 3 का मैक्सिमम पावर स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। 5 सब में नहीं है, तब भी 1 बार भी है तो उसको भी लेना है। तो एलसीएम में जो नंबर 1 बार भी है उसको भी कंसीडर करना है, लेकिन मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो कितना आएगा? 16, 9 और 5, 16 पंच 80, 720। तो कितना होगा? 720। आई होप अच्छे से क्लियर है। तो ये क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए इसी मेथड से, यदि आपको समझ में आ गया तो। फिर न्यू एप्लीकेशन लेके करते हैं। 108
288 360। पहले ये वाला मेथड यूज कीजिए, फिर समझाता हूँ इसका मेथड।